सभी लोग गए हैं तो वृंदावन गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा बिहारी जी के जो नेत्र हैं बड़े मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े, और जब बिहारी जी काजल लगाते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं। मोटे मोटे नैनों में झीना झीना गजरा, मोटे मोटे नैनों में झीना झीना गजरा, मोटे मोटे नैनों में, मोटे मोटे नैनों में, मोटे मोटे नैनों में, मोटे मोटे नैनों में, मोटे मोटे नैनों में झीना झीना गजरा, मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। तेरी झांकी का क्या कहना श्री बांके बिहारी के देना, झांकी का क्या कहना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे तोला श्री बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे तोला श्री बांके बिहारी के नैना। प्रेम से ताली बजाते हुए बांके बिहारी लाल की। जय हरि। नैन लगे जब से बांके संग, नैन लगे जब से बांके संग, नैन लगे जब से बांके संग, नैन लगे जब से बांके संग। प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग, प्रीत का ऐसा चढ़ा मुझ पे रंग। दिल पे पड़े नहीं चैना श्री बांके बिहारी के नैना, दिल पे पड़े नहीं चैना श्री बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे तोला श्री बांके बिहारी के नैना, दिल पे नहीं चैना श्री बांके बिहारी के नैना। दिल पे पड़े नहीं चैना श्री बांके बिहारी के नैना, दिल पर पड़े नहीं चैना श्री बांके बिहारी के नैना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कल की बेला में आप सभी लोगों ने बड़ी ही पावन भगवान की गोविंद की कथा को श्रवण किया। जिसके लेने मात्र से जीवन के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा भगवान का पावन नाम है। यहाँ तक तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि कितना भगवान के नाम में पावर है, दम है। नाम ले तो
लेत भव सिंधु सुखाए। नाप लेने से सिंधु सूख जाता है, इतना पावर है। तो भक्त क्या नहीं कर सकता है। 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव, यही तो कल कथा को श्रवण किया। मन को एकाग्र करो, आप लोग इधर उधर देख रहे हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, मन आपका होना चाहिए। आप बैठे तो हैं लेकिन मन आपका इधर नहीं तो बेकार, सब व्यर्थ है। तो शरीर भरे ना हो लेकिन मन होना चाहिए। हाँ। मैंने तो सुना एक बार एक कवि ना, तो वो कविता पढ़ने के लिए स्टेज पर खड़ा हो गया और माइक पकड़ लिया और बोलने लगा। बोले सुनिएगा, हम कविता बोलने जा रहे हैं। तो कविता क्या बोली उसने? केवल 2 शब्द की कविता थी। वो कह रहा था, मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली, मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली। जब 10 बार रिपीट हो गया तो नीचे वाले श्रोताओं ने कहा, भाई थोड़ा आगे भी तो बढ़ो, इतने में केवल लंदन और दिल्ली घुमाते रहोगे, और कुछ आगे है? अरे बोले हम कविता थोड़ी ना सुना रहे हैं। तो बोले क्या सुना रहे हो? तो कहने लगा, भैया कविता मत सुनो, मन की तीव्र गति देखो। मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली, कभी लंदन कभी दिल्ली। ये बताओ, इतनी तीव्र रफ्तार से कोई चल सकता है जितनी तेज रफ्तार से मन चल सकता है? बैठे यहाँ है, मन मुंबई में रखा है, हरियाणा में रखा है, दिल्ली में रखा है, तो फायदा नहीं है। भागवत में कहा है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। ये मन है ना, ये यदि मन आपने संसार में लगा दिया तो आपका पतन हो जाएगा, और यही मन यदि प्रभु के चरणों में लगा दिया तो उद्धार हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो ताला है ना, वो ताला एक ही ताली से खुलता है कि 2 ताली से खुलता है? बोलिए। ताला है ना, एक ही चाबी से खुलता है कि 2? क्यों मैया? तो से खुलता नहीं, एक से ना। तो ये बताइए, किधर ताला खुलता है, किधर की तरफ बंद होता है? जरा बताइए आप लोग। हाँ, किधर बनता, दाएं या बाएं? सभी लोग घुमा घुमा देख रहे हैं। कहते हैं बाएं तरफ घुमा दिया तो कहते हैं ताला बंद हो जाता है, और दाहिने तरफ घुमा दिया तो ताला खुल जाता है। यही एक उपाय है क्या? ऐसे ही मन है। मन को यदि तुमने बाएं यानी संसार में लगा दिया तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, और यही मन आपने दाहिनी तरफ घुमा दिया, ठाकुर जी के चरणों में घुमा दिया, तो आपका उद्धार भी हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो आज ध्रुव जी ने महाराज 5 वर्ष की अवस्था में बिहारी जी को प्राप्त किया। किसी ने कहा, भाई ये भगवान की पूजा तो वृद्धावस्था में करनी चाहिए। अरे बोले नहीं, भगवान की भक्ति करना कोई व्रत ऐसा नहीं कि वृद्ध हो जाओ तभी करो। बोले नाना, अगर भगवान बुद्धों को मिलते तो ध्रुव जी को कैसे मिल गए? हाँ, इससे ये पता चलता है क्या कि भैया जैसे ही पैदा हो नहीं कि भगवान के चरणों में लग जाओ। बोलो राधे राधे। हाँ, तभी कल्याण है। अच्छा ये बताइए, हम आपको उपहार में अगर मुरझाया हुआ फूल दें, सूखा हुआ,
तो आप क्या लेंगे? अरे बोले कहाँ से फांस दिया, मुरझाया हुआ फूल दे दिया। आपको खिला हुआ और सुंदर पुष्प चाहिए ना, तो हमारे जो गोविंद है ना, ठाकुर जी कहते हैं हम लोग भी एक पुष्प हैं। जब ये बालक पैदा होता है तो नवीन होता है, कली होता है, सुंदर होता है, और उस समय अगर किसी को भगवान के चरणों में जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और यही शरीर जब बुढ़ा हो गया यानी फूल मुरझा गया, तो जब हमें आपको मुरझाया हुआ पुष्प अच्छा नहीं लगता तो मेरे गोविंद को मुरझाया हुआ इंसान कैसे अच्छा लग सकता है। बोलो राधे राधे। महाराज ध्रुव जी आए, उत्तानपाद ने सत्ता का भार दे दिया। राज सिंहासन पर 36,000 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए, एक का नाम हुआ इला और दूसरी पत्नी का नाम हुआ भ्रमी। 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। ध्यान से सुनेंगे। आगे चल करके महाराज समय आया, विमान लेकर के महाराज भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। जैसे ही नित्य क्रिया सौज से निवृत्त हुए, विमान में चढ़ने लगे तो उसी समय एक काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हो गया और उसने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले विमान में बैठने के लिए। बोले ये सब पता है ये कौन सा लोक है? बोले ना। बोले ये है मृत्यु लोक। कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। और प्रभु मैं मृत्यु देवता हूँ और यहाँ पर जो पैदा होता है वो मृत्यु का सहारा लेना पड़ता है, बिना से शरीर नहीं कोई जाता। तो आप ऐसे ही जा रहे हैं? तो सुनो, मृत्यु देवता को बुलाया और मृत्यु देवता से कहा जरा झुको। महाराज मृत्यु देवता को झुका दिया और मृत्यु देवता के सर पर ध्रुव जी ने पैर रख करके विमान में चढ़ गए। मृत्योर्मूर्धिं पदं दत्वा, मृत्यु देवता के सर पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए। ये साहस होता है भगवान के भक्तों का। जो भगवान को भजता है मृत्यु भी उसका दासी बन जाता, उसका दास बन जाता। विमान में बैठ गए, विमान जा रहा है, आधी दूर पर पहुंचा तो उसी समय क्या हुआ, याद आ गई अपनी मैया की। और ध्रुव जी ने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या? बोले जिस जननी ने मुझे जन्म दिया मैं उसको धरती पर पृथ्वी पर छोड़ करके आ गया। पार्षदों ने कहा रे भैया चिंता मत करो। बोले क्यों? अरे बोले जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया वो शायद पीछे कैसे रह जाए। देखो आगे आगे वो विमान जा रहा है ना, उसमें तुम्हारी मैया बैठी हुई हैं। प्रसन्न हो गए ध्रुव और महाराज अपनी मैया को भी मुक्ति दिला दी। ये है महाराज भक्त। सुनो, अगर एक भी कोई बालक घर में भक्त हो जाया करता है तो कहते हैं 21 पीढ़ी का तरण तारण हो जाया करता है। आगे चल करके इनके वंश में राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी महाराज प्रश्न बताते हैं। इनके वंश में आगे चल के बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। एक राजा हुए अंग। क्या नाम था? अंग राजा। अंग राजा का जब पुत्र नहीं हो रहा था तो उस समय महाराज यज्ञ का राजा और यज्ञ से एक पुत्र प्रकट हुआ। उस पुत्र का नाम रखा है अंग। अंग महाराज ने अपने पुत्र का नाम रखा है बोले गोविंद भगवान के जय। ध्यान से सुनेंगे। महाराज एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो बड़ा ही दुष्ट था, बड़ा ही दुष्ट था। और ऐसा पुत्र हुआ देखो, जीवन में अगर कोई संतान हो तो ठाकुर जी से कहना चाहिए प्रभु ऐसा पुत्र हो जो संस्कारित होना चाहिए, दुष्ट नहीं हो, संस्कारित हो।
ऐसा पुत्र हुआ बड़ा ही दुष्ट है बेन, जिसका नाम है बेन। और ये महाराज जैसे ही बेन इतना दुष्ट है, शिकायत लेकर के पढ़ने के लिए जाता है, बच्चों को कुओं में फेंक देता है, लड़ झगड़ करके आता है। अंग ने सारी शिकायतों को सुना तो दुखी हो गए। अंततः गत्वा यहाँ तक बढ़ते बढ़ते जब ज्यादा समय हो गया तो अंग ने क्या किया, अपने राज्य से निकले और निकल करके जंगल चले गए। एक बात बताएं, पुत्र हो तो अच्छा हो, संस्कारित हो या हो ना। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो महाराज ना हो तो ही अच्छा है। बताऊं कौन कौन? मरे बैल गरियार, मरे वो अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी, मरे वो खसमो निखट्टू। ब्राह्मण वो मर जाए, हाथ से मदिरा प्यावे, पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। अब तो महाराज क्या हुआ, बिना राजा के राज्य कैसे चल सकता है? जिस राज्य में राजा ही चला जाए, प्रजा की क्या दुर्दशा होगी। और एक बात बता दूं आपको, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, उस राजा को नरक भोगना पड़ता है। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारे, सो नृप अवसे नरक अधिकारे। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारे, जासु राज्य प्रिय प्रजा सो नृप अवसे नरक अधिकारी, नरक अवसे। ऐसे राजा को महाराज नरक की यातना करनी पड़ती है। आज महाराज जैसे ही अंग चले गए तो लोगों ने, संतों ने कहा, भाई अंग महाराज का पुत्र है जिसका नाम है बेन, लाओ इसी को गद्दी पर बैठा लो। तो क्या हुआ, सारे संतों ने, सारे विप्रों ने इनका तिलक कर दिया और बेन को राज सिंहासन पर बैठाल दिया। ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ रही है कथा? हाँ, आप लोग केले की तरफ देखने लगते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। हाँ, अब चढ़ रहा है, बाद में मिलेगा, बोलो राधे। महाराज जैसे ही बेन राजगद्दी पर बैठा, ये दुष्ट था। अब तो महाराज दुष्टता के कारण इसने ढिंढोरा पिटवा दिया और क्या कह दिया, व्यास जी श्लोक लिखते हैं, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचिद। सुनो सुनो, मेरे राज्य में कोई भी यष्टव्यम दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कुछ भी कोई नहीं करेगा। क्यों? अगर किसी को पूजा करनी है तो बेनाय नमः, भगवान का नाम नहीं, मेरा नाम लो। ये दुष्ट है। यज्ञ करना है ना,
तो भगवान नारायणाय स्वाहा नहीं कहना पड़ेगा, वेनाय स्वाहा कहो। इतना दुष्ट महाराज। सारे संतों ने देखा, अरे मैंने इसलिए इसको बैठाला था, ये तो अपनी पूजा करवा रहा है। महाराज आ गया, क्रोध संतों को हाथों में जल लिया और श्राप दे दिया। हुम, जैसे ही हुम का प्रयोग किया उसी समय महाराज इसकी जो श्वास थी रुक गई, और जैसे ही फट कहा संतों ने तो उसी समय इसका शरीर छूट गया। पहले महाराज वचन में ही इतना परिपक्वता थी, क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा, बड़े तपस्वी हुआ करते थे, कहने मात्र से ही शरीर छूट जाता था। तो क्या हुआ, शरीर छूट गया। इसकी पत्नी, इसकी माता का नाम था सुनीता। सुनीता नाम था। मैया ने क्या किया, पता था कि अगर संतों ने श्राप दिया है तो कभी न कभी मेरे पुत्र को वरदान भी देंगे, तो अपने पुत्र के शरीर को तेल की कड़ाही में रखवा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तेल की कढ़ाई में रखवा दिया। जब ज्यादा अत्याचार होने लगा, डाकुओं का समुदाय आने लगा, तो उस समय संतों ने कहा, भाई ध्रुव के वंश में इतना प्रतापी राजा हुए, ये दुष्ट कहाँ से पैदा हुआ? लाओ कुछ ना कुछ अंश जरूर होगा, क्योंकि ये वंश ही खत्म हो रहा है। तो सुनो क्या हुआ, इस बेन के शरीर का मंथन किया गया। क्या किया गया? मंथन। और जब मंथन किया गया है तो कहते हैं दक्षिणांग, यानी कि जगह का जब जैसे ही मंथन हुआ है तो उसमें से काला कलूटा व्यक्ति प्रकट हो गया। और संतों से कहा, महाराज क्या आज्ञा है? तो संतों ने कहा, चल बैठ जा निशीदती। सुनो, वो काला कलूटा पुरुष जैसे ही कहा निशीदती बैठ जा, तो वहां से निषादों की उत्पत्ति हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। निषाद समझते? हाँ, ये निषादों की उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ हुई है। फिर इसके बाद में दक्षिण भुजा और दाएं भुजा का मंथन किया गया, तो महाराज वामांग से मैया अर्ची लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है, और दक्षिणांग से महाराज दाहिनी भुजा से भगवान पृथु के रूप में अवतार लिए हैं। बोलिए पृथु भगवान के। पृथु के नाम से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस पृथ्वी का नाम पहले धरा था। पृथु के जन्म से ही इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है। साक्षात मैया लक्ष्मी और भगवान नारायण प्रकट हुए, दोनों ने सुंदर विवाह हो गया। और महाराज इनके आगे चल करके बहुत प्रतापी राजा हुए, प्राचीन वर्षी राजा हुए। और ये क्या करते थे पता है? यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ में बहुत सारे पशुओं का बलिदान देते थे। नारद जी ने समझाने के लिए क्या किया कि लाओ, प्राचीन वर्षी यज्ञ तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन बहुत बड़ा दोष भी है। जीवों की हत्या करना ये दोष है। लाओ समझाएं। प्राचीन वर्षी के पास गए और कहा, महाराज तुम यज्ञ बहुत करते हो, सारे भूमंडल में महाराज कुशा को काट दिया। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो कुशा है ना, कुशा ये बड़ी पवित्र मानी गई है, और इसकी उत्पत्ति पता कहाँ से हुई है? अभी हमने दूसरे दिन कथा श्रवण करी थी, जो 12 भगवान ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से पैदा हुए थे। बस करो, कितने पहनी हो? अच्छा बोलो राधे राधे। तो महाराज भगवान वाराह के जब रोम हिलाए हैं ना, तो रोम उनके बाल झड़े हैं और पृथ्वी पर पड़े।
जैसे ही पृथ्वी पर भगवान के रोम पड़े हैं 12 भगवान के, तो वहीं पर उसी बाल से ही महाराज कुसा उत्पन्न हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भगवान के रोम खूब हैं जो कुसा है, इसलिए पूजन में इसको लाया जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, बोले अगर अंगूठी ना पहने हो ना स्वर्ण की, तो कुसा को जरूर पहन करके पूजा करनी चाहिए, अगर अंगूठी नहीं पहने हो तब, क्योंकि धातु नाम अस्मि कांचनम, सोने में भी भगवान का निवास है और भगवान का रोम कुसा है, इसलिए पहनते हैं। आज महाराज धीरे धीरे आगे चल करके प्राचीन वरी को सीख दी। बोले जाओ जरा दृष्टि उठा करके देखो ऊपर। और जैसे ही दृष्टि उठा करके देखा तो जिन पशुओं को प्राचीन वरी ने मारा था ना यज्ञ में, वो सारे के सारे पशु महाराज मुंह उठा करके खाने के लिए दौड़ रहे हैं। प्राचीन वरी डर गए। बोले अरे ये बताओ, ये सारे पशु हमें क्यों आंखें घूर घूर करके देख रहे हैं? अरे बोले पता नहीं, जिन पशुओं को तुमने मारा है ये सारे के सारे पशु बदला लेने के लिए तुम्हारी तरफ दौड़ रहे हैं। अरे बोले महाराज ये तो यज्ञ में ही विधान है। बोले नहीं, यज्ञ में ऐसा कोई विधान नहीं है प्यारे, ऐसा कोई विधान नहीं है। और अगर यज्ञ में कहा है तो वो निवृत्ति परक है। हाँ भाई, व्यास जी के अर्थ को तुम समझ नहीं पाए। बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा ये बताओ, जो शास्त्र में लिखा है वो हम लोग क्या समझ सकते हैं? नहीं, हर बात तुम नहीं समझ सकते। प्रेम से बोलो राधे राधे। पता है कैसे? एक बार ना एक व्यक्ति घूम रहा था, तो एक बैंक, बड़ौदा बैंक ये है ना, हाँ, बड़ौदा बैंक के पास ऊपर लिखा था बोर्ड में, पता है क्या लिखा था? उसमें लिखा हुआ था सोने पर लोन मिलता है। क्या लिखा था? सोने पर लोन मिलता है। वो व्यक्ति बोला अरे ये तो बहुत अच्छा है, सोने पर लोन मिलता है। उसने वहीं चारपाई बिछाई, वहीं लेट गए, सोने पर लोन मिलता है। अब सुबह आया उस कर्मचारी, बोले यहाँ क्यों सो रहे हो? अरे बोले तुम्हें पता नहीं? बोले हम यहाँ से निकल रहे थे, मैंने बोर्ड पढ़ा, उसमें लिखा था सोने पर लोन मिलता है, सो मैं सो गया। अरे बोले सोने मतलब सोना नहीं, सोना मतलब धातु, गोल्ड। सोना दोगे तो लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा। अरे बोले ऐसा होता है, हम लोग समझ नहीं पाते। तो व्यास जी ने जो लिखा है उसके अर्थ को समझो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग समझ नहीं पाते। उसको प्रमाण पत्र बना दिया प्राचीन वरी ने। कैसे? एक बार एक गुरु जी का शिष्य जो था ना, वो बीड़ी बहुत पीता था। कुछ शिष्यों ने शिकायत करी गुरु जी से, गुरु जी ये अमुक नाम का व्यक्ति आश्रम में बीड़ी पी रहा है। बोले बुलाओ उसको। शिष्य ने, सारे शिष्यों ने पकड़ करके हाजिर कर दिया, गुरु जी ये व्यक्ति है। गुरु जी ने कहा क्यों आश्रम में तुम बीड़ी पीते हो, शर्म नहीं आती? अरे बोले महाराज क्या करें, बहुत आदत खराब हो गई, छोड़ना तो हम भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। बोले सुनो, तुम बीड़ी नहीं पियोगे। फिर मन में विचार आया ऐसे बीड़ी छोड़ेगा नहीं, तो ऐसा करना, गुरु जी ने एक नियम में बांधा उसको। बोले क्या? बोले 7 दिन होते हैं। बोले हाँ, तो ऐसा करना तुम रविवार को बीड़ी पी लेना, लेकिन 6 दिन ना छूना। हाँ बोले ठीक है। तो उसको क्या किया, वो रोज बीड़ी पीता था। तो गुरु जी ने ये सोचा कि अगर रोज बीड़ी पिएगा तो खराब होगा, एक दिन पी लेगा तो धीरे धीरे वो भी दिन छूट जाएगा। नियम में बांधा। अब इसने क्या किया, गुरु जी ने प्रमाण पत्र दिया था कि ऐसा ऐसा करना है, और इस जैसे ही रविवार आया तो ये बैठ गया और बैठ करके पीने लगा। और खुद तो पी रहा है, लोगों को बुला बुला करके पिलवा रहा है। लोगों ने कहा बीड़ी पीते, बोले आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। बोले क्यों? अरे बोले रविवार वाले दिन बीड़ी पीना बड़ा शुभ माना गया। बोले किसने बताया? बोले हमारे गुरु जी ने। अच्छा, तो ये गुरु जी ने तो नियम में बांधा, लेकिन उसका प्रमाण पत्र बना लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे।
आज प्राचीन वर्षी को सुंदर ज्ञान दिया। आगे चल करके चतुर्थ स्कंद को विराम पंचम स्कंद में कथा पहुंचती है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु अभी तक आपने 2 कन्याओं का, एक लड़के का, एक पुत्र का तुमने अभी तक वंश वर्णन सुनाया। ये बताइए सबसे छोटी पुत्री था जिसका नाम था प्रसूति। 3 कन्याएं थी ना, मैंने कल बताया। क्या नाम था? एक का नाम था आकूति, देहूति और प्रसूति। सुखदेव जी कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। किसके साथ में? और दक्ष प्रजापति के संसर्ग से 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। कितनी कन्याएं? हाँ, श्री हरि श्रद्धा आदि आदि करके 13। एक कन्या थी 14वें नंबर की जिसका नाम था स्वाहा देवी। क्या नाम था? स्वाहा देवी का विवाह अग्नि देवता के साथ में हुआ। हम लोग स्वाहा हवन करते हैं ना, तो कहते हैं इंद्राय स्वाहा। ये स्वाहा है ना, ये पत्नी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ? एक देवी का नाम है स्वधा देवी, 15वीं नंबर की कन्या है ये स्वधा देवी पितरों को ब्याही गई। किसको ब्याही गई? पितरों को। जब हम लोग पितृपक्ष में पिंडदान करते हैं ना, तो थाली में कहते हैं, पंडित जी करवाते हैं स्वधा तस्मयी स्वधा तस्मयी स्वधा तस्मयी, जल छिड़वाते हैं। और सबसे छोटी जो पुत्री है जिनका नाम है सती देवी, सती देवी का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ये बताइए भोलेनाथ मैया सती के संसर्ग से कोई पुत्र क्यों नहीं हुआ? अरे बोले तुम्हें बात पता नहीं है, थोड़ा ससुर और दामाद में मनोमालिन्य हो गया था। ऐसा तू मैंने। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रभु इसकी जरा कथा सुनाओ ना थोड़ी देर। बोले सुन, क्योंकि भोलेनाथ तो करुणा के अवतार हैं, बड़े सीधे साधे हैं। हाँ, भवे शीलवतां श्रेष्ठ, बड़े ही शील हैं। एक दिन की बात, सुखदेव जी कहते हैं एक बार की बात है, एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, और दक्ष को महाराज प्रजापति घोषित कर दिया गया। जैसे ही प्रजापति घोषित किया तो उसी समय महाराज क्या हुआ कि इसने एक मीटिंग बुलवाई। ध्यान से सुनेंगे। और मीटिंग जैसे ही बुलवाई, कैसे? स्वागत समारोह की मीटिंग। सारे लोग आ गए, उसमें सबको निमंत्रण दिया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि आदि देवताओं को भी बुलवाया, और उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी बुलवाया। सारे लोग आ गए। अच्छा, दक्ष जो था ना वो अभिमानी था, देह को भी मानता था। दक्ष कौन है? जो अपने देह को मान के रखे, देहाभिमानी था। इसने मन में विचार किया, जब सभी लोग पहुंच जाएंगे तब हम जाएंगे, तब मेरा सम्मान होगा। सभी लोग उठ के खड़े होंगे। सम्मानी व्यक्ति सम्मान चाहता। सारी जनता पहुंच जाती है तब नेताजी आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारी लोग सभा में बैठे हैं। दक्ष प्रजापति महाराज आया, और जैसे ही प्रवेश किया तो सारे लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे, जयकारा लगाने लगे। बड़ा प्रसन्न हो रहा, वाह, हृदय गदगद हो गया। लेकिन इतनी ही देर में क्या देखा कि उस जगह पर 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मन में विचार किया, ब्रह्मा ये तो ये मेरे पिता हैं, बेटे के सम्मान में पिता ना खड़ा हो तो कोई बेइज्जती की बात थोड़ी ना है। विष्णु जी की तरफ देखा, ये भी तो मेरे बाबा हैं।
जैसे ही भोले बाबा की तरफ देखा, देख करके चिढ़ गया और कहने लगा, अरे ये भोलेनाथ, मैंने अपनी सुकुमारी कन्या मृगनयनी जैसी अपनी कन्या मैंने इसको ब्याही है सती, और ये तो मेरा दामाद हुआ, पुत्र हुआ, ये तो मेरा पुत्र है, और ये खड़ा नहीं हुआ। सम्मान में क्रोध आ गया, गालियां देने लगा और सभासदों ने कहने लगा, सुनो सुनो सभासदों, चिता के भस्म धारण करने वाला, पता है तुम्हें यहाँ हमारे बीच में एक व्यक्ति बैठा है जो हमारे सर के यश को धूमिल कर रहा है। लोग इधर उधर देखने लगे, बोले कौन है भैया, हमारे बगल में बैठा है ऐसा। ये दक्ष बोला, ये शंकर नहीं दिख रहा है तुम्हें? जैसे इतना कहा, चिता भस्म धारण करने वाला, भूत प्रेत के साथ में रहने वाला, ये क्या जाने सभ्यता क्या होती है, सम्मान क्या होता है। जैसे गालियां देने लगा तो उस समय महाराज भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदीश्वर ने रहा ना गया और नंदीश्वर ने कहा, अरे दक्ष, ये तू क्या कह रहा है? जिस वाणी से तुमने मेरे भोलेनाथ का अपमान किया है, ये तो सबको आदर देने वाले हैं, करुणा के अवतार हैं। भोलेनाथ तो कहते हैं हमने तो मन से ही प्रणाम कर लिया था, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बहिरंग से कभी कोई सम्मान नहीं करते हैं। इसने अपमान समझा और महाराज श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप दे रहा हूँ, आज के बाद शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदीश्वर जी ने भी श्राप दे दिया, जाओ मेरे गुरु का अपमान किया है, इसलिए मैं भी श्राप दे रहा हूँ। जिस मुख से तू मेरे स्वामी को श्राप दे रहा है, वो मुख तुम्हारा आगे चल करके महाराज से अलग हो जाएगा, बकरी का सर लग जाएगा। अब तो जितने भी ऋषि भृगु आदि बैठे थे ना, तो भृगु उन्हीं की तरफ से बोल पड़े जब साफ समारोह हो रहा था। अरे बोले तू कैसे बोल पड़ा जब ससुर और दामाद के बीच की बात थी? भृगु जी बोले, जाओ मैं भी शंकर जैसे भक्तों को श्राप दे रहा हूँ। बोले क्या? बोले वो दरिद्र हो जाए, पाखंडी हो जाए। शंकर जी के भक्त देखे होंगे अवघड़ रहते। अब तो महाराज श्राप समारोह, भोलेनाथ ने कहा अच्छा ये भैया सम्मान समारोह हो रहा था कि श्राप समारोह हो रहा है, समझ में नहीं आया। भोलेनाथ वहां से उठे और उठ करके महाराज कैलाश पर्वत आ गए। आज दक्ष प्रजापति के मन में डाह है कि हम शंकर से बदला जरूर लेंगे। और सुनो इसने क्या किया, हरिद्वार में कनखल नामक क्षेत्र है, वहां पर बृहस्पति नामक इसने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सारे देवता बंठन के महाराज चलने लगे, जा रहे हैं विमान पर बैठ करके। और विमान निकल कहाँ रहे ये भी जरा ध्यान देना, सारे के सारे विमान कैलाश पर्वत से जा रहे हैं। क्यों? कहते हैं ना जब पड़ोसी विवाद हो जाता है ना, तो तीसरा पड़ोसी बड़ा आनंद लेता है। बोलो राधे राधे। दो लोगों में जब विवाद हो जाता है ना, तीसरा बड़ा आनंद लेता है। सारे देवताओं को पता था कि सती को कोई निमंत्रण पत्री नहीं गई, तो महाराज विमान को कैलाश पर्वत से निकाल रहे थे कि देखें सती देखेगी चिढ़ जाएगी। भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए थे। विमान जैसे ही गया, सती जी ने ऊपर देखा, अजी बहन आज सुबह सुबह इतनी जल्दी बंसबल के छत कहाँ जा रही हो? गंधर्वियों ने कहा नहीं तुम्हें पता नहीं है? बोले ना हमें तो कुछ पता नहीं। वाले बोले तेरे पिता ने हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में बहुत विशाल यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सारे देवता बंठन के जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास में कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई? देखो बात कैसे कह रही है जबकि पता है।
ये बड़े आनंद लेते हैं ना। जब दो लोगों में विवाद होता है तो तीसरा बड़ा आनंद लेता है। और मैंने सुना है जो तीसरा आनंद लेता है उसकी ऐसी तैसी भी हो जाती है। वो लगा देना मैंने सुना एक बार दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो दोनों व्यक्ति लड़ते हुए कहने लगे, सुनो मैं तुम्हारे इतनी तेज तमाचा मारूंगा तुम्हारे 32 दांत टूट करके बाहर गिर पड़ेंगे। दूसरे ने भी कहा, अच्छा हम तुम्हारे इतनी तेज तमाचा मारेंगे तुम्हारे 64 दांत टूट करके गिर पड़ेंगे। ध्यान से सुने। जैसे इतना कहा तो एक तीसरा व्यक्ति सुन रहा था लड़ाई दोनों की। अरे आता जाए रखते जाओ, अभी पीना नहीं है। देखो आप लोगों का ध्यान भंग होता, हमारा भी चला जाता है, इसलिए शांतिपूर्वक बनाए रखें। तो दो बातों में, दो व्यक्ति में विवाद हो रहा था। एक ने कहा हम इतनी तेज तुम्हारे घूसा मारेंगे तुम्हारे 32 दांत टूट करके गिर पड़ेंगे। दूसरे ने कहा अच्छा तुम इतनी तेज मारोगे हम भी तुम्हारी इतनी तेज मारेंगे तुम्हारे 64 दांत टूट करके गिर पड़ेंगे। एक व्यक्ति सुन रहा था, दौड़ करके आया, बोले भैया ये बताओ लड़ाई झगड़ा बंद करो, लेकिन ये बताओ तुम 16 ऊपर 16 नीचे दांत होते हैं 32 और तुम कह रहे हो 64 दांत तोड़ करके गिरा दोगे, कहाँ से गिराओगे? तो पता वो दूसरा व्यक्ति क्या बोला, बोले हमें पता था तुम्हें बोले चैन पड़ेगा नहीं इसलिए 32 तुम आए हो 32 तुम आए हो गए ना 64। इसलिए तीसरे को आनंद नहीं लेना चाहिए। अरे बहन तुम्हें पता नहीं है तेरे पिता ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। तुम्हारे पास पत्र आया कि नहीं आया? सती ने झूठ बोल दिया। अरे आया तो होगा, कभी कभी डाकिया गड़बड़ा जाता है। बोलो राधे राधे। आया होगा। और चली गई। जैसे ही सती महारानी गई तो भोलेनाथ समाधिस्थ बैठे हैं चरणों में बैठ गई और बड़े प्रेम के साथ पूछा। अच्छा एक और सुंदर बात बताऊं, माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं ना तो बड़ी अकड़ की बात करती हैं। कभी देख लेना तुम, अरे हमारे मायके में हो तुम्हें पता नहीं इतना विशाल आयोजन हो रहा है और ये काम हो रहा है। हाँ देखो, लेकिन अगर सीखना है तो सती जी से सीखिए। सती जी इतने अच्छी मधुर भाषा में कह रही हैं और एक बार भी अपने मायके में मैंने यहाँ ऐसा कभी नहीं किया। और क्या कह रही है? भोलेनाथ को अपनत्व मिले। और क्या कह रही है? प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्दर्थिता मे विबुधा व्रजन्त ही। महाराज तुम्हारे ससुर साहब ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, अपना मायका नहीं बताया, अपना पिता का नाम नहीं बताया, तुम्हारे ससुर साहब ने। ये है सीख। अच्छा यज्ञ किया? बोले हाँ। तो देवी ये बताओ कोई निमंत्रण पत्री आई? बोले वो तो नहीं आई। बोले लेकिन सुनो प्रभु, कुछ जगह ऐसी होती है कि बिना बुलाए भी जाना चाहिए, है ना? हाँ मायके बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले कब? भोलेनाथ ने कहा ऐसा नहीं है, इन अवस्थाओं में भी अनुमति के बिना नहीं जाया जा सकता है। कब जाया जा सकता है बिना बुलाए? रक्षाबंधन में भाई बुलाए अन्यथा ना बुलाए बहन को जाना चाहिए। भगवान की कथा में मिश्रा परिवार से निमंत्रण मिले कि आपको कथा सुनने आना है, तब आप आए तो ये तो व्यवहार हो गया। नहीं, कथा में अनायास ही जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में अनायास ही जाना चाहिए। कोई निमंत्रण पत्र की
चेष्टा मत करिए कि फलाने मंदिर से हमो निमंत्रण आए तब मैं जाऊंगा ना, बिना बुलाए जाना चाहिए। तो भोलेनाथ इसलिए हमको भी चलना है, आप भी चलिए। बोले नहीं देवी, मान लीजिए तो आप गई और जा करके आपके पिता ने मेरा सम्मान ना किया, तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तो सब व्यर्थ होगा कि नहीं? क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। चाहे जितना तुम जाओ और कोई हर्ष से तुमको गले ना लगाए तो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। बहुत प्रकार से समझाया। सती जी कह रही है प्रभु मुझे तो जाना ही है, क्योंकि ऐसे उत्सव में ही समस्त परिवार के लोग मिलते हैं। कथम प्रियाया, सारी बहनें, हमारी 16 बहनें, आज सारी की सारी बहनों से मुलाकात होगी, सारे परिवार के लोग होंगे, मुझे जाने दो। भोलेनाथ ने कहा हमें लगता है भाभी बड़ी बलवती है, सुनो देवी निमंत्रण नहीं आया, तुम्हारे पिता समझ लेंगे कि हमें लग रहा है कैलाश पर्वत में खाने के लिए नहीं है, इसलिए आ गई, ना जाओ। भोलेनाथ मैया सती से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भोलेनाथ बहुत समझा भी रहे हैं देवी मत जाओ, क्योंकि भोलेनाथ को पता है यदि देवी सती ऐसे आज जाएंगी तो अब फिर वापस आना नहीं होगा। बहुत समझाया, बहुत समझाया, इन किन प्रकार अंततो गत्वा नहीं मानी। तो आज रोटी का लालच दिया कि तुम्हारे पिताजी समझेंगे कि खाने के लिए लाले पड़े हैं, पर्वत पर रहते हैं। क्यों? समझेगा खडरस भोजन की, समझेगा खडरस भोजन की, लालसा इसे ले आए हैं, समझेगा। नहीं मानी, जाने लगी तो समझ गया हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। आज जाने लगी तो आज जितना भी सामान रखा था ना, माताएं श्रृंगार का सामान रखती हैं। हाँ, अब तो माताएं ऐसी बात हो गई है ना, जब चलेंगी तो हैंडबैग भी, और हैंडबैग में और कुछ नहीं होगा, मेकअप का सामान होगा। बोलो राधे राधे। भाई जबकि मेकअप करके चलेंगी, रास्ते में भाई वाहन से चलेंगी, बाल उड़ेंगे। हाँ, अब 2-2 मिनट में फिर शीशा या मोबाइल से देखते हैं। हम तो देखते हैं जब यात्रा करते हैं, कोई बाल इधर का ये यहाँ तो नहीं आया, अरे इतना सा समझ के भगवान जाने। भोलेनाथ कहने लगे यदि श्रृंगार का सामान रखा रहेगा तो देवी की याद आएगी।
मैया सती जी गेंद खेलती थी कंदुक, तोता पालने का शौक था। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम भुजो, दर्पण देखने का शौक था। भोलेनाथ कभी नहीं देखते थे। हाँ, तो दिगंबर भेष रहने वाले, चिता की भस्म लगाने वाले, उनको क्या जरूरत? सुनो, सब कुछ श्रृंगार रात करके महाराज देवी को दे दिया और नंदीश्वर से कहा जाओ माता को छोड़ करके आओ। मैया हम भी चले? सती जी बोले अरे तुम भी चलो, हमारे पिता ने बहुत विशाल यज्ञ किया, चलो। हाँ मैया हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। नंदीश्वर और आदि आदि सेवक महाराज सती जी को छोड़ने के लिए चल गए। जैसे ही पहुंचे, दक्ष ने देखा अपनी पुत्री को मुंह घुमा लिया। सती ने देखा, बड़ा दुख हुआ। चलो कोई बात नहीं, पिताजी अभी थोड़ी देर के लिए गुस्सा है, लेकिन फिर तो बोलेंगे। लेकिन मैया प्रसूति कक्ष में बैठे बैठे रुदन कर रही है, मेरी सारी पुत्रियां आ गई लेकिन मेरी दुलारी, मेरी सती अभी तक नहीं आई। वो कष्ट हो रहा है। माता से पूछो, बालक भले पागल ही क्यों ना हो, लेकिन माता के लिए तो बड़ा दुलारा होता है। सती का ध्यान कर रही है, एक माता ऐसी होती है। और जैसे ही महाराज सती जी ने कक्ष में प्रवेश किया और मैया ने देखा तो हृदय प्रफुल्लित होगा, हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने देखा, अरे बहन तू सच आ गई, ठीक आ गई, लेकिन कोने में जाकर के फुसफुसा रही है, देखो कोई चिट्ठी निमंत्रण नहीं आ गई। माता ने देखा, सादर भले मिली एक माता, हृदय से लगा लिया अंग से, अरे पुत्री तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें आना ही चाहिए। सती जी को बड़ा दुख लगा, मेरे पिता ने भोलेनाथ मेरे सही कह रहे थे। मैंने अपनी अब वो भोलेनाथ की बातें स्मरण हो रही है, अगर मैंने उस समय मान लिया होता, बहुत समझाया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन मैया मैं तो यज्ञ देखने के लिए आई हूँ और यज्ञ में अपने पति का भाग लेने के लिए आई हूँ, मैं तो भाग लेकर के ही जाऊंगी। सती जाय देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भाग। मैया सती यज्ञशाला में गई तो क्या देखा, यज्ञशाला में संपूर्ण देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हुए। विष्णु तो गए नहीं थे, ब्रह्मा तो गए नहीं थे, लेकिन और सारे देवता बैठे थे। वरुण का स्थान वरुण देवता बैठे, भृगु का स्थान भृगु ऋषि बैठे, लेकिन भोलेनाथ का जहाँ स्थान होना चाहिए वहाँ स्थान नहीं देखा। आ गया क्रोध और गालियां देने लगी। हृदय से कहा, अरे मेरे भोलेनाथ सही कह रहे थे, देवी मत जाओ तुम्हारा अपमान होगा। अब तो दुरक्ति भरे कहने लगे, अरे दक्ष नाम लेकर के कहा, मुझे पता हो गया भोलेनाथ मेरे सही कह रहे थे, तुमने मेरे भोलेनाथ का अपमान किया। उन्होंने तो हृदय से तुमको प्रणाम किया था, लेकिन दक्ष तुम अपने शरीर को अभिमानी समझ करके बैठे हो, तो देहाभिमानी है। मुझे तो शर्म आ रही है, मैं तुम्हारे अंश से पैदा हूँ। जाओ, मैं शरीर तुम्हारे शरीर से पैदा हुई हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर को रखना नहीं चाहती। और क्या किया, अस कहियो अपने योगाग्नि के द्वारा महाराज अस कहियो
अगिन तनु जारा असे कहियो तनु जारा असे कहियो अगिन तनु जारा असे कहियो असे कहियो अगिन तनु जारा असे कहियो अगिन तनु जारा दया हूँ सकल मख आहाकारा दया हूँ सकल मख आहाकारा दया हूँ सकल मख सती महारानी ने यज्ञशाला के पास में जाकर के अपने देहाग्नि से अग्नि को प्रकट किया और उसी अग्नि में महाराज शरीर को जलाकर ध्वस्त कर दिया। बोलो सती महारानी की। कुछ लोग तो व्यास यहाँ पर ये कहते हैं, बोले सती महारानी यज्ञ कुंड में कूद गई। नहीं, ये तो आत्महत्या हुई। अस कहीं योग अग्नि तनु जा रहा, योगाग्नि के द्वारा अग्नि को प्रकट किया है और अपनी योगाग्नि के द्वारा उसी अग्नि में महाराज अपने शरीर को ध्वस्त कर लिया, आत्महत्या नहीं की। और सुनो, मरते मरते कहा था कि प्रभु मैं इस शरीर से तो जा रही हूँ, लेकिन एक निवेदन है। बोले क्या? सती मरत हरिसन बरु मांगा। हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन नाथ अब मैं इस दक्ष के शरीर को रखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मुझे दक्ष का जीव का शरीर नहीं चाहिए। भगवान आपकी कृपा हुई तो किसी पत्थर की पुत्री बना देना, लेकिन ऐसे जीव अभिमानी की पुत्री मत बनाना। तो आज सती जी शैल यानी पर्वत की पुत्री बनके पार्वती के रूप में प्रकट हुई है और उनका हिमालय की पुत्री हुई है और इसीलिए उनका नाम पार्वती रखा गया, पर्वत की पुत्री है। देवी अभिमानी के पुत्री मत बनाना। और ऐसा कह करके त्याग दिया। अब तो महाराज हाहाकार हो गया। समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी कोप बढ़ाए। भोलेनाथ को पता चला, उसी समय अपने मस्तक से जटा उखाड़ी और जैसे ही पृथ्वी पर पटकी तो महाराज वीरभद्र भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की। हाथ जोड़े। क्या क्या है? तम किम करोमीति गृणान्तमाह। क्या क्या है? भोलेनाथ ने कहा जाओ, जाकर के महाराज अपने अंशों के सहित दक्ष प्रजापति की यज्ञ को भी ध्वंस कर कर। जैसे इतना कहा महाराज दक्ष प्रजापति चल दिए और जैसे ही चल रहे तो यज्ञशाला में बैठे हुए भृगु आदि ऋषि कह रहे थे हमें लगता है तूफान आ रहा है, क्योंकि प्रेतों की चाल होती है ना, धूल उड़ा करके चल रहे। किसी ने कहा अरे भैया हमें लग रहा है डाकुओं का समुदाय आ रहा है। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी प्राचीन बलि जीवित है, प्राचीन बलि के यज्ञ उस समय परिधि में डाकुओं का समुदाय नहीं आ सकता। भयानक महाराज विकराल स्वरूप को लेकर के जब तक सोच ही रहे थे प्रकट हो गए। और तो जो जैसा जैसे स्थिति में मिला उसी प्रकार से उसका महाराज, किसी का सर मिला तो सर काट करके फेंक दिया, किसी का हाथ मिला हाथ काट करके, किसी का पैर। भृगु महात्मा मिले, भृगु महात्मा की दाढ़ी नोच करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। पूखा एक ऋषि थे, पूखा ऋषि महाराज खूब दांत निकाल करके हंस रहे थे। कब? जब भोलेनाथ को श्राप दिया जा रहा था तब वीरभद्र ने ऐसा घूंसा जमाया कि 32 दांत पेट में चले गए। भग महात्मा महाराज नेत्र खोल डाले, चित्र विचित्र महाराज बंद कर दिया। जैसे ही दक्ष प्रजापति मिला पास में तो क्या हुआ? दक्ष प्रजापति की मुंडी को ही पकड़ करके मड़ोल करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया।
त्राहिमाम मच गया। रक्षा करो प्रभु। अगर शिव ही यज्ञ को विध्वंस करेंगे तो कलयुग में यज्ञ कौन करेगा। सारे के सारे लोग आज भोलेनाथ के पास पहुंच गए। चलो, अगर उन्होंने विध्वंस किया है तो वही यज्ञ को पूर्ण भी करेंगे। और सुनो, सारे लोग ब्रह्मा विष्णु महेश सारे के सारे लोग पहुंच गए। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आइए हम लोग भी प्रार्थना करें भोलेनाथ यहाँ पर भी विराजमान हों, क्योंकि वो यज्ञ की रक्षा करेंगे, इसलिए ये भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ की रक्षा करने वाले भगवान भोलेनाथ। प्रेम से गाते हैं बोले गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की। और प्रार्थना करें भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु आप ही बताइए। श्री राम जानकी इतनी देर क्यों लगाई है आने में। भोलेनाथ से प्रार्थना करें प्रभु इतनी देर क्यों लगाई है आने में। आओ भोलेनाथ मेरे गरीबों खाने में। आओ भोलेनाथ कहते हैं भोलेनाथ अब इतनी देर मत लगाओ, हम लोग परेशान हैं, आ जाओ ना। क्यों? तुम जो खुश हो तो पत्थर भी पारस बने। तुम जो खुश हो तो पत्थर भी पारस बने। तुम जो खुश हो तो पत्थर भी पारस बने। तुम जो खुश हो तो पत्थर भी पारस बने। तुम जो ना खुश हो पूनम अमावस बने। तुम जो ना खुश हो पूनम अमावस बने। तुम साजे हो तुम साजे हो कहाँ है जमाने में। तुम साजे हो कहाँ है ज़माने में। तुम साजे हो कहाँ है जमाने में। तुम साजे हो कहाँ है ज़माने में। आओ
बस तेरे नाम का ही भजन चाहिए, बस तेरे नाम का ही भजन क्या चाहिए? किसी को धन चाहिए क्या? सभी लोग मुँह जा रहे हैं। हाँ, एक बार भजन कम दे लेकिन धन ज्यादा दो। अरे राम राम, अगर ये मिल गया ना तो सब कुछ मिल सकता है। मुझको धन चाहिए, रतन चाहिए, मुझको धन चाहिए ना रतन चाहिए, बस तेरे नाम का ही भजन चाहिए, बस तेरे नाम का ही भजन और हे मेरे प्राण, चाहिए। क्या कमी है ओ, क्या कमी है तुम्हारे खजाने में, क्या कमी है तुम्हारे खजाने में, क्या कमी है तुम्हारे खजाने में, क्या कमी है तुम्हारे खजाने ये है में। भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे गरीब खाने में आओ, इतनी देर क्यों लगाई है आने में, इतनी देर क्यों, इतनी देर क्यों लगाई है आने में, इतनी देर क्यों लगाई है? आओ भोलेनाथ मेरे गरीब खाने में आओ, भोलेनाथ मेरे गरीब खाने बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ प्रकट हो गए, थोड़ा भरा। जैसे ही प्रकट हुए हाथ जोड़े, प्रभु रक्षा करो। बोले किससे? बोले जो यज्ञ विध्वंस किया है। बोले मैंने क्या किया है? जो जिसने किया उसको पाया। बोले